बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, हमें जो ये मनुष्य देह मिली है और ये मनुष्य देह इसलिए मिली है कि हम उस परमात्मा का नाम जप के तो अपना आवागमन खत्म कर दें, 84 लाख योनि से बच सके। क्योंकि 84 लाख योनि में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। तो हमारा जो संत महापुरुष हमें नाम देते हैं, वो नाम, शब्द और सुरती हमारी एक हो जानी चाहिए। हमें ऐसे रहना चाहिए संसार के अंदर जैसे एक छोटा बालक होता है। अब बालक को देखो, किसी चीज़ की उसको इच्छा होती है, उसके अंदर किसी के प्रति कोई मतभेद होता है, उसके अंदर बिल्कुल निर्लेप होता है। तभी कहते हैं बालक जो है भगवान का रूप है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो निर्लेप होता है। हमें भी अपने शब्द और सुरती को ऐसे मिला लेना है कि संसार के हम काम भी करते रहे। काम तो करने हाथों पैरों से, तो जो मन है, जो शब्द है, उसको अपना ऐसा कर ले, एक ही कर दे। शब्द और सुरती को एक करके जब हमारा एक हो जाएगी, इतना भजन करेंगे, तो फिर ये मन हमारा कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता। फिर हमें किसी के प्रति कोई भेदभाव, कोई मतभेद, किसी के ईर्ष्या, किसी से लगाव कुछ नहीं रहेगा। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार द्रोणाचार्य जी, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर एक पेड़ था सामने, पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की उन्होंने चिड़िया बना दी और टांग दी। और पहले दुर्योधन को बुलाया कि भाई देखो, तीर कमान उठाओ अपना। जब तीर कमान उठाया, उन्होंने बोला कि देखो वो पेड़ के ऊपर ये चिड़िया लटक रही है, अब चिड़िया की आंख में आपने तीर मारना है। तो वो कहता है, दुर्योधन कहता है, ये भी कोई बड़ी बात है, अभी मार देते हैं। तब द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या नजर आ रहा है? तो तब दुर्योधन ने बोला, सब कुछ नजर आ रहा है, पेड़ भी नजर आ रहा है, आकाश भी नजर आ रहा है, चिड़िया भी नजर आ रही है। उन्होंने उनको एक तरफ कर दिया। फिर उसके बाद युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने भी वही जवाब दिया कि पेड़ नजर आ रहा है, आकाश नजर आ रहा है, चिड़िया नजर आ रही है, कहो तो अभी आप हुक्म करो तो तीर मार देते हैं उसकी आंख में। जब सभी को बार बार बुलाया, सभी ने एक ही जवाब दिया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन से पूछा, भाई तुम्हें तीर कमान उठाओ। तीर कमान उठाया। वो उन्होंने पूछा, भाई आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है सामने? तो अर्जुन ने बोला कि मुझे तो सिर्फ वो जो चिड़िया है उसकी आंख नज़र आ रही है। तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला तीर चलाओ। उसने तीर चलाया अर्जुन ने, और चिड़िया की आंख में मार दिया। तो इसलिए उन्होंने, संत महापुरुषों ने बताया कि अपना जो है ये संसार को हमें नहीं देखना, संसार में नहीं फंसना। हमें तो वो चिड़िया की आंख की तरह अपने शब्द और सुरती को, नाम को ऐसे मिला लेना है कि हमें इसके सिवा कुछ और नजर आए ही नहीं। एक बार देखो, बाबा जी और मर्दाना जी जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक बड़ी सुंदर नगरी आ गई। जब सुंदर नगरी आई तो मर्दाना बाबा जी से कहता है, बाबा जी हुक्म दो, मेरा दिल कर रहा है कि ये सुंदर नगरी को मैं अंदर से देख के आऊँ। जो बाहर से इतनी सुंदर नज़र आ रही है तो अंदर से कितनी ज़्यादा सुंदर होगी। और बाबा जी ने उनको मना कर दिया। दो चार बार कहने के बाद बाबा जी ने, वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा भाई इसका मन अब बहुत भटक गया है, तो इसको अब आज्ञा दे ही देनी चाहिए। तो उन्होंने जब 5-4 बार कहा
मर्दाने ने। तो बाबा जी ने आज्ञा दे दी। बाबा जी ने बोला कि देख, ये अंदर नगरी जो है इसमें जाके फंसना नहीं है, बच के और जल्दी आ जाना। बाहर से देखोगे तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, पर अंदर जाके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको पछताना पड़ेगा। तो तब उन्होंने बाबा जी ने उनको आज्ञा दे दी। जैसे ही वो नगरी में गया, वो जादू नगरी में, तो जादू नगरी में जाते ही उन्होंने उसके गले में धागा बांध दिया, उसको मेमना बना दिया। अब वो मेमना बन के मैं कर रहा है। जब काफ़ी देर हो गई तो तब वो नहीं आया मर्दाना। तब बाबा जी खुद आप उस नगरी में गए, और जैसे ही गए तो बाबा जी ने उसको पहचान लिया कि ये तो मेमना बना हुआ है। उसका धागा उन्होंने तोड़ा, गले से निकाला, और उसको फिर मर्दाना बना के तो अपने साथ चले गए। तब वो माफिया मांगता रहा, महाराज आपकी कृपा से मैं बच गया हूँ, नहीं तो ये बहुत मुश्किल था, वो काल से मुझे कोई नहीं बचा सकता था। तो इसलिए वो जादू नगरी कौन सी है? वो जादू नगरी ये संसार है। हम ये संसार में आके, ये माया जाल में, ये रिश्तेदारियों में, ये प्रॉपर्टियों में, ये गाड़ियों में, ये संसार की खूबसूरत चीज़ों में, ये जादू नगरी है। हम ये जादू नगरी में आके फंस के, और हमारे अंदर बस एक ही चीज़ आ गई है, मैं। हर वक्त कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरा पैसा है, ये मेरा परिवार है। हर चीज़ को मैं करते जा रहे हैं, और आखिर के अंदर हमारा क्या होता है? मैं करते ही ये काल जो है ये हमें घेर लेता है। हम काल के चक्कर में फंस जाते हैं, और जाके फिर 84 लाख योनि में फंस जाते हैं। अब 84 लाख योनि में तो सिवाय दुखों के और कुछ है ही नहीं। तो संत महापुरुष जो हैं वो हमें मिलते हैं, और वो हमें नाम देते हैं। वो कहते हैं नाम जपो। अब देखो, हमारे संत महापुरुषों ने 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो हमारे संत महापुरुषों ने ये जो 5 नियम बनाए हैं, वो कहते हैं ये 5 नियमों का पालन करो। जब अगर हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इसका पालन करेंगे, तो ये जादू नगरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये काल जो है, हम काल के ग्रस्त नहीं हो सकते, हम 84 लाख योनि में नहीं फंस सकते। पर शर्त यह है कि श्रद्धा के साथ हम उन नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें, और उनकी हर बात को माने, सेवा करें। जो जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग आश्रमों में जाएं, ताकि हमारा मन निर्मल हो जाए। अगर हम संत महापुरुषों का कहना मानते हैं तो हम 84 लाख योनि में नहीं फंस सकते, क्योंकि संत ही हमें पहचानते हैं। हम नहीं पहचान सकते अपने आप को। हमें संत महापुरुषों ने पहचाना कि देखो ये एक रूह है, जो बड़ी बिछड़ी हुई रूहें हैं, अच्छी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इनको ये जादू नगरी से बचाओ, काल से बचाओ। तो वो हमें नाम दे के तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं कि नाम जपो, नाम जपो और ध्यान करो। अगर हम नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम ये कालग्रस्त से बच सकते हैं। अगर हमने नाम नहीं जपा, बस मैं फंसे रहे, तो फिर हमें 84 लाख योनि से कोई नहीं बचा सकता। तो ये तो हमारी बहुत खुशकिस्मती है, हमारे ऊपर उस परमात्मा की बड़ी अपार कृपा है कि हमें संत महापुरुषों के से मिलाप हुआ, हमें उनकी चरण शरण मिली, हम उनके दर्शन करते हैं, उनकी हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, कृपा रहती है। हर वक्त वो हमें नाम जपने को कहते हैं, नाम दान दिया है। तो हमें भी उनका हुक्म में चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, ताकि हम ये संसार के अंदर का संसारिक काम भी करते हुए और अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे, और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।